सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर we have studied exercise 11.2. Today we will continue exercise 11.2 and the question number 12. Question number 10 और 11 जो एंगल बिटवीन टू लाइंस पर बेस्ड है वो क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, वो इस साल के जो सिलेबस हैं उससे डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p is equal to z minus 3 upon 2, and the second line is 7 minus 7x upon 3p is equal to y minus 5 upon 1 is equal to 6 minus z upon 5 are at right angles. Right angles means 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? E1 E2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर A1 B1 C1 डीआर्स है किसके? पहली लाइन के, और A2 B2 C2 क्या है? सेकंड लाइन के डीआर्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो लाइन की इक्वेशन है क्या क्या बना? देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। सबसे पहले 1 पॉइंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? x माइनस x1 अपॉन e, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। इस फॉर्मूले में आप सबसे पहले एक चीज देखो, x, y और z का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कन्वर्जन पढ़ा था वहां पर सब में स्टार्टिंग में क्या लिया था? x लिया था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो यहाँ पर x कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ये z चल जाएगा। मतलब क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर खास बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे हम इस फॉर्म में। ठीक है, तो देखो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 7 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा? y माइनस 2 अपॉन 2p, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, माइनस को हटाना है हमें, और यहाँ पर दिक्कत क्या दे रहा है? 7। तो देखो 7 को y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है। जो अपॉन में लिखे हैं वो क्या है? डीआर्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डीआर्स ऑफ लाइन 1 आर क्या हो गए? -3, 2p अपॉन 7 और 2। इज दैट क्लियर? इसका इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब ऐसे ही सेकंड क्या है हमारे पास में? 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1, 6 माइनस z अपॉन 5। कि यहाँ पर जो भी अपन ने कन्वर्ट किया है इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन दिस वे। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? जो अपॉन में लिखा हुआ है उसे को क्या बोल देते हैं? डीआर्स। मतलब इस लाइन के डीआर्स क्या हो गए? 3, 2p और 2। तो ये आंसर क्या है? यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट
नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या बताएंगे, डी आर बताएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ऐसे ही सेकेंड जो लाइन की इक्वेशन है, इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 बोल दिया। सेकेंड, अब यहां देखो, एक्स वाला पार्ट चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कोफिशिएंट क्या है? -7। वाई वाला पार्ट चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। जेड वाला पार्ट चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि माइनस आ रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने -7 कॉमन लिया, तो x -1/3p y वाला पार्ट चल जाएगा, और z वाले पार्ट में से माइनस कॉमन लिया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ दिक्कत कौन दे रहा है? -7, तो इसे हमने क्या लिखा? x -1/3p/7, और ये रहा माइनस का साइन, ये y -5/1, z -6/-5। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन के डी आर्स हो गए। तो डी आर्स ऑफ लाइन 2 आर -3p/7, 1 -5। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लाइन 1 परपेंडिकुलर है किसके? लाइन 2 के। भाई आर एट राइट एंगल का मतलब ही क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू है हमारे पास a1 b1 c1, और ये वैल्यू किसकी है? a2 b2 और c2 की। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो -3, और a2 की जगह क्या है? -3p/7 प्लस b1 की वैल्यू देखो कितनी है? 2p/7, b2 की वैल्यू देखो क्या है? 1, प्लस c1 की वैल्यू क्या है? 2, और c2 की वैल्यू क्या है? -5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 9p/7 प्लस 2p/7, ये माइनस क्या हो जाएगा? तो इसे मैंने RHS पे ले गया, क्या हो जाएगा? प्लस। नाउ इन LHS 7 इज द LCM, वी गेट 9p प्लस 2p इज इक्वल टू 10/1। तो 9p प्लस 2p इज 11p/7 इज इक्वल टू 10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11p इज इक्वल टू 70। तो वैल्यू ऑफ p इज 70/11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से करना है। ओके, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज शो दैट द लाइन्स x -5/7 is equal to y plus 2/-5 is equal to z/1, and x/1 is equal to y/1 is equal to z/3 are perpendicular to each other। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x -5/7, y plus 2/-5, z/1। This is equation number 1. And the second equation is x/1, y/2, z/3. This is equation number 2. अब सबसे पहले परपेंडिकुलर है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तब तो क्या है? ये परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं। तो उससे पहले हम पहली लाइन के डी आर्स निकालेंगे और सेकंड लाइन के डी आर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, जो फर्स्ट लाइन है वहां पर x, y और z का कोफिशिएंट 1 और पॉजिटिव है क्या?
तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब जो अपॉन में लिखा है वो क्या है, dr। तो यहाँ पर हम लिखते हैं dr ऑफ लाइन 1 आर 7 -5 1। सेम प्रोसेस जो है लाइन 2 में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 है, तो जो अपॉन में लिखा है वो क्या है, dr। तो dr ऑफ लाइन 2 आर 1 2 और 3। तो ये किसकी वैल्यू होगी, a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। तो वैल्यू सब पुट करते हैं यहाँ पर 7 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा ये 7 -10 प्लस 3, तो 7 प्लस 3 इज 10 -10 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लाइन 1 परपेंडिकुलर है किसके, लाइन 2 के। था आसान सा क्वेश्चन। अब एग्जाम में कई बार सेम क्वेश्चन, जैसे अपन ने ये 2 लाइन है वो परपेंडिकुलर दे दी और यहाँ पर एक की जगह ये जैसे 7 है, यहाँ पर उसने क्या ले लिया, k ले लिया। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। और हमें 2 लाइन की इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट है x + 1/7 इज इक्वल टू y + 1/-6 इज इक्वल टू z + 1/1, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x - 3/1 इज इक्वल टू y - 5/-2 इज इक्वल टू z - 7/1। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप में आ सकता है 6 मार्क्स के लिए। इस एक्सरसाइज में अगर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है 6 मार्क्स के लिए तो वो कौन सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम 2 तरीके से करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको कार्टेशियन वाला मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 1/7 y + 1/-6 z + 1/1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन है x - 3/1 y - 5/-2 z - 7/1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप सबसे पहले चेक कर लो कि x y z के कोफिशिएंट 1 है क्या, यस, दोनों में 1 है। अब पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, फॉर्मूला है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 और अपॉन में क्या था, रूट d। ये था ये बात। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 x1 y1 z1 x2 y2 और z2। अब x1 y1 z1 क्या है, पहली लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है। देखो ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, -1 और -1। तो x1 = -1 y1 = -1 z1 = -1। और जो अपॉन में लिखे वो क्या है, dr। तो a1 हो गया 7, b1 हो गया -6, c1 हो गया 1। ऐसे ही जो सेकंड लाइन की इक्वेशन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, x - x1 मतलब x2 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया 5 और z2 कितना हो गया 7 और a2 1
B2 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू 1। ओके, अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर इस पूरे का भी आप मॉड लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर की जो वैल्यू अगर बाय चांस नेगेटिव आ जाए तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या लगा दिया है, मॉड। तो यहाँ पर ये हमारे पास में फॉर्मूला है, तो पहले हम इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालेंगे और फिर डी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, ये जगह थोड़ी सी कम है, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। अब पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू है -1, z2 की वैल्यू है 7 माइनस -1। फिर a1 b1 c1 7 -6 और 1, और ये 1 -2 और 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 + 1 is 4, ये 6, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये 7 -6 1 1 -2 और 1। अब इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो 4 से जुड़े रो कॉलम को छुपाया, तो -6 + 2 -6 से जुड़े रो कॉलम को छुपाया, तो क्या हो जाएगा ये 7 - 1 + 8 कितना हो जाएगा -14 + 6। ये 3/3 का डिटरमिनेंट आपको करना आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 × -4 -6 × 6 +8 × -14 + 6 is -8। क्या हो जाएगा ये -16 -36 -64। तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए -116। 64 670 100। ओके, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी। डी का जो फॉर्मूला है वो याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या था, AB - AB का होल स्क्वायर प्लस BC - BC का होल स्क्वायर प्लस CA - CA का होल स्क्वायर। देख दिया। फिर सिंपल क्या है, 12 21 12 21 12 21। देख दिया। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे डी की, A1 × B2, A1 की वैल्यू क्या है 7 × B2 की वैल्यू देखो क्या है -2, माइनस A2 की वैल्यू क्या है 1, B1 की वैल्यू क्या है -6 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट दूसरा लगाना पड़ेगा, प्लस B1 की वैल्यू है हमारे पास में -6, C2 की वैल्यू क्या है 1, माइनस फिर से B2 की वैल्यू क्या है -2 और C1 की वैल्यू है हमारे पास में 1 का स्क्वायर, प्लस C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, माइनस C2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो D इज इक्वल टू -14 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 2 का स्क्वायर और 1 - 7 का स्क्वायर।
तो d की वैल्यू हो जाएगी -14 + 6 कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। यहाँ पर आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर गलत हो गया तो आंसर ही आपका गलत आ जाएगा। तो d की वैल्यू हो जाएगी 64 + 16 + 36, तो क्या हो गया ये 116। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद एक बार आप यहां तक देख लो, फिर आगे करेंगे हम। इसके बाद जो है हम फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार ये मैं मिटा देता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर क्या था, अपॉन में √b और इसका भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर आप लिखते ना, वी नो दैट, फॉर्मूला लिख दिया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इसके, SD = मॉड में न्यूमरेटर वाले पार्ट की वैल्यू क्या आई थी, -116, √d की वैल्यू भी 116, तो SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, -√ में 116। अब देखो ये मैग्नीट्यूड लगा दिया, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, √116। या तो आप यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं या फिर आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो ये 29 × 4, 29 4 क्या होगा, 116। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास में, 2√29 इज द आंसर। ओके, ठीक है। तो ये हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ा है कौन से मेथड से, कार्टेशियन मेथड से। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम कौन से मेथड से पढ़ेंगे, वेक्टर मेथड से। ठीक है। लुक दिस, नेक्स्ट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस बाय वेक्टर मेथड। तो पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देता हूं। मैं जैसे R वेक्टर में गिवन है A1 + λB, ये दो लाइन की इक्वेशन कौन सी फॉर्म में गिवन है हमें, वेक्टर फॉर्म। और सेकंड जो इक्वेशन है R वेक्टर = A2 वेक्टर प्लस लैम्डा की जगह म्यू, कोई भी दूसरा कांस्टेंट होगा। तो ये दो A1 पॉइंट, B1 पहली लाइन के डिस्टेंस, A2 दूसरी लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है, और B2 सेकंड लाइन के डिस्टेंस। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और इस पूरे का मॉड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था कार्टेशियन से, उससे कहीं ज़्यादा इजी है कौन सा मेथड, वेक्टर मेथड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइन की आपको इक्वेशन दे रखी है और कोई भी मेथड लिखा हुआ नहीं आता है, तो आप कार्टेशियन से भी कर सकते हैं और आप वेक्टर से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जैसे यहाँ पर दो इक्वेशन है, ये वेक्टर में अगर गिवन है तब तो ये A1, A2, B1, B2 की वैल्यू निकालना आसान है, लेकिन अगर कार्टेशियन में देगा तब हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सिंपल कन्वर्ट करना बताया था मैंने कार्टेशियन से वेक्टर में। तो पहले जो कार्टेशियन में इक्वेशन आपको गिवन है उससे आप पहले कन्वर्ट किसमें कर लोगे,
वेक्टर में और फिर ये मेथड आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं। या फॉर्मूला देख लो एक बार। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो इक्वेशन है उसे देखकर ही आपको पता चल रहा है कि ये कौन सी फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के। और सेकेंड इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k। तो देखो सॉल्यूशन में लिखा हमने गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। फर्स्ट इक्वेशन पहले नोट करते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम a1, b1, a2 और b2 के वैल्यूज हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कंपेयरिंग विथ आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो a1 वेक्टर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, i प्लस 2j प्लस k और b1 वेक्टर की वैल्यू हमें मिल जाएगी i माइनस जे प्लस k। सेम प्रोसेस में हम सेकेंड इक्वेशन को भी कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है लैम्डा की जगह कुछ भी हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, म्यू हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है। तो उससे वही लगाकर आप क्या करोगे, कंपेयर। तो a2 वेक्टर हमें क्या मिलेगा, 2i माइनस जे माइनस के और b2 वेक्टर हमें मिल जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2। अब जो हमारे पास में फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a2 माइनस a1 की। तो a2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 2i माइनस जे माइनस के माइनस a1 की वैल्यू ऊपर है i प्लस 2j प्लस के। तो सिंप्लीफाई करा इसे तो 2i माइनस जे माइनस के माइनस i माइनस 2j माइनस के। तो 2i माइनस i इज i और माइनस j माइनस 2j माइनस का 3j और माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस का 2k। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब जो सेकंड हमें इसमें चाहिए वो हमें क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने वेक्टर में पढ़ा है, i j k। फिर कोफिशिएंट पहले किसके लिखेंगे, b1 के। तो क्या है, 1 माइनस 1 और 1 लिखा, 1 माइनस 1 और 1। फिर b2 में कोफिशिएंट कितना है, 2 1 2। ओके। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उससे हमें पहले ही पता चल गया है कि हमें a2 माइनस a1 निकालना है और b1 क्रॉस b2 निकालना है। अब इसे एक्सपेंड करते हैं हम, i से जुड़े रो कॉलम को छुपाया और -2 -1 -j
जे से जुड़े हुए रो कॉलम को छुपाया तो 2 माइनस 2 प्लस के से जुड़े हुए रो कॉलम को छुपाया तो 1 प्लस 2। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा माइनस का 3i माइनस 0j प्लस 3k। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? b1 क्रॉस b2। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका? -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9 मतलब 18। ठीक है, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जो है मैं ऊपर का पार्ट थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। अब देखो इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? मॉड में b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 और अपॉन में मॉड किसका? b1 क्रॉस b2 का। ठीक है, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में? -3i माइनस 0j प्लस 3k डॉट a2 माइनस a1 की वैल्यू यही है हमारे पास में i माइनस 3j माइनस 2k अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है? 3√2। इज दैट क्लियर? अब जो न्यूमरेटर में दो वेक्टर हैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेना हमें बहुत अच्छे से आता है। आई का इंटू आई में करेंगे तो -3, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा और माइनस का 6 अपॉन में 3√2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा -9 अपॉन 3√2। ठीक है, तो इससे हम ये कैंसिल करते हैं 3, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बच गया? -3 अपॉन √2। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो या तो आप इसे यहाँ पर आंसर छोड़ दें या फिर आप इसे क्या कर दें? रैशनलाइज। तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3√2 अपॉन 2 इज द आंसर। Okay, look this. तो ये जो मेथड हमने पढ़ा है वेक्टर का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कार्टेशियन से भी ज़्यादा आसान। ठीक है, आसान है मेथड वेक्टर का, बस इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो टॉपिक या जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है वो आप उनसे पूछेंगे। ठीक है, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।